अब दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के मीडिया पर, दैट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अब से पहले हमने पढ़ा दोस्तों वायर ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके में हमने वायर्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया। अब जो हम पढ़ेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन, यानी कि हम जो डेटा है उसको बगैर वायर के ट्रांसमिट करेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसको दोस्तों अनगाइडेड और अनबाउंडेड वायरलेस और ट्रांसमिशन मीडिया हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग किसी भी फिजिकल कंडक्टर की हेल्प नहीं लेते, बजाय हम लोग जो माइक्रोवेव्स है उसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इट्स डिपेंड अपॉन सोर्स। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं हम। इट इज अनगाइडेड, it is unguided or unbounded transmission media used to transmit signals wirelessly by using electromagnetic waves without using any physical conductor. Physical conductor is called wireless transmission media. ट्रांसमिशन मीडिया। दोस्तों हमने पढ़ा कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया वो मीडिया है जिसमें हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल केबल, और उसको हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ EM वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दोस्तों ये कितने टाइप के हो सकते हैं? तो दोस्तों ये अलग अलग के टाइप्स के हो सकते हैं और इन्हीं को हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स में। सबसे पहले आएगा दोस्तों इंफ्रारेड। तो दोस्तों इंफ्रारेड की अगर बात की जाए तो दोस्तों हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं हमारे टीवी के रिमोट्स, तो उसके अंदर जो डेटा को ट्रांसमिट करने, यानी कि आप चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, तो जो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है वो इंफ्रारेड सिग्नल ही होता है, इंफ्रारेड वेव्स ही होती है दोस्तों। और अगर बात कर ली जाए दोस्तों इन वेव्स की, तो ये इनविजिबल वेव्स होती है, यानी कि हम लोग इन्हें देख नहीं सकते, जो कि इंफ्रारेड होती है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों टीवी के साथ साथ में AC का जो रिमोट होता है उसमें भी ये यूज़ होती है, मोबाइल फोन्स में भी ये यूज़ होती है दोस्तों, और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए भी इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, it is the frequency of light that is not visible, that is not visible to the human eye, to the human
जैसा कि दोस्तों ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये यूज़ होती है किसके लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग इसमें यूज़ किस में करते हैं, ये सबसे पहले शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है, यानी कि ज़्यादा दूर तक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकती, थोड़ी डिस्टेंस के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सो इसमें ये हम नोट कर लेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर, फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर। शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल टीवी रिमोट, टीवी के रिमोट में यूज करते हैं दोस्तों, मोबाइल्स में यूज करते हैं हम, और कैमरा में यूज करते हैं, फोन्स एंड कैमरास, इनमें हम लोग इसे यूज करते हैं दोस्तों, दैट इज इंफ्रारेड। अब अगर बात कर ले इसकी एडवांटेज की, तो दोस्तों ये क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिकेशन मोड जो है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन मोड है, तो इसलिए इसको हम सिक्योर समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें हमें किसी डेटा लॉस की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए सिक्योर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन इसको समझा जाता है। तो ये इसकी एडवांटेज आ जाएगी दोस्तों। एडवांटेज में बिकॉज it is short range, because of its short range it is considered as secure mode of communication, क्योंकि दोस्तों इसकी रेंज शॉर्ट है, इसलिए इसको हम एक सिक्योर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन लेकर चल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा दैट इज इंफ्रारेड। अब जो नेक्स्ट आएगा दोस्तों, और एक चीज दोस्तों, एक इसकी हमने एडवांटेज पढ़ ली, इसकी डिसएडवांटेज हम लोग और पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो दोस्तों इसकी एडवांटेज है वही इसकी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम इसकी हेल्प से डेटा को ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है दोस्तों। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज फर्स्ट यही होगी दोस्तों, इट इज शॉर्ट रेंज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज। दोस्तों फर्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि इसे हम सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको एक रूम से दूसरे रूम तक डेटा ट्रांसमिट करना है और बीच में दीवार आ गई है, तो ये उसके पार नहीं जा सकता, इसलिए जो इंफ्रारेड वेव्स है वो किसी वॉल्स को, किसी रूफ को क्रॉस नहीं कर सकती। इंफ्रारेड कैन नॉट पास through a wall। तो दोस्तों इसे ये वॉल को वॉल से पास नहीं हो सकती, इसलिए ये एक रूम तक ही सीमित रहती है, यानी कि इसकी रेंज काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये दो इसकी डिसएडवांटेज हमने पढ़ी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है उस पर आते हैं हम, दैट इज रेडियो वेव्स। सेकेंड टाइप जो हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वायरलेसली, दैट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की हेल्प से
रेडियो वेव्स। दोस्तों रेडियो वेव्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने पुलिस वालों को या कहीं भी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वहां पर अलग अलग फ्लोर पे हर एक इंसान के पास एक वॉकी टॉकी अवेलेबल होता है। और वॉकी टॉकी का जिक्र हमने किया था जब दोस्तों हमने पढ़ा था मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हमने 3 तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, दैट इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वॉकी टॉकी जब हमने जिक्र किया था दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों एक टाइम में कोई एक इंसान बोल सकता है, उसी टाइम पे दूसरा इंसान सिर्फ सुन सकता है। तो दोस्तों वो जो वॉकी टॉकी होता है वो जिस तरह की वेव्स को यूज करता है उसे रेडियो वेव्स बोला जाता है। दोस्तों ये कैसे होता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पर, तो क्या किया जाता है दोस्तों, एक अच्छी सी हाइट पर मान लीजिए हमने एक एंटीना लगा दिया यहाँ पर, तो अब इसकी एक रेंज होती है, ये रेंज गवर्नमेंट अलॉट करती है। इसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी वॉकी टॉकी खरीद ले, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। तो एक एंटीना होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इधर इस फ्लोर पे बहुत से इंसान हैं, इन सब के पास वॉकी टॉकी है, तो दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, इस चैनल के थ्रू एक कॉमन फ्रीक्वेंसी रेंज पर बात कर सकते हैं आपस में। तो इस तरह से दोस्तों यूज करते हैं हम रेडियो वेव्स को। और ये दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह यूज हो सकती है, यानी कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, प्राइवेट डीलर है वो भी उसे यूज कर सकता है, पुलिस ऑफिशियल्स वो पब्लिक उसमें आते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट, इन दिस केस, इन दिस, हमने अभी पढ़ा दोस्तों ये किसके लिए यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट वॉइस ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या इसको लिख सकते हैं ट्रांसमिशन, in transmission radio frequencies are allotted for private or public organization for direct voice communication, for direct voice communication। तो दोस्तों डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अब दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे 10 इंसान है तो 10 के 10 सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। जब इन्हें कॉमन चैनल पर बात करनी होती है तब ये बात करते हैं सेम पर, अदरवाइज अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सो दे यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज या रेडियो सिग्नल रेंज यूज करते हैं दोस्तों फॉर कम्युनिकेशन। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा जैसे डायग्राम में, इसमें इसके लिए एक कॉमन एंटीना यूज होता है बोथ ट्रांसमिशन एंड द रिसीवर पर्पस, इसको अलग, एंड इट यूज अ कॉमन antenna for both transmission and the reception, for both transmission and reception।
और सिग्नल। तो दोस्तों इसमें एक कॉमन एंटीना यूज़ किया जाता है और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ सिग्नल। तो मान लीजिए ये एक रेंज है दोस्तों, इस रेंज में ये कॉमन एंटीना है जो यूज़ होगा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए सिग्नल को, दैट इज़ रेंज। यहाँ पर एक वॉकी टॉकी, ये अलग अलग इंसान है दोस्तों, ये अलग कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन एंटीना। तो इस तरह से दोस्तों रेडियो वेव्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर बात आए दोस्तों ये कहाँ पर यूज़ होती है, इसका यूज़ और लिख सकते हैं हम, यूज़ पुलिस दोस्तों खुद का चैनल यूज़ करती है फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। और इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल, ये यूज़ करते हैं दोस्तों। अब आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इजीली आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसकी एडवांटेज के बारे में कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स को तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, एंड देन पढ़ेंगे डिसएडवांटेज कि इसके नुकसान क्या हमें हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों advantages of radio waves। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेज। तो दोस्तों जो रेडियो वेव्स है वो एक इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कि हम डिफरेंट जो टेरेन्स बोला जाता है, टेरेन्स दोस्तों उसको बोला जाता है जो अलग अलग एरिया होते हैं उनको, तो हम अलग अलग एरियाज़ में बात करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स इन डिफ़िकल्ट टेरेन्स। इट इज़ ईजी टू यूज़ रेडियो waves in different terrains क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें वहां पर केबल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंस no need of cabling। no need of laying cables, क्योंकि दोस्तों हमें उस जगह पर केबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक हम बात कर सकते हैं या इससे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है। सो रेडियो waves can cover larger distance या larger area। तो दोस्तों इससे ज़्यादा एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब इसकी डिसएडवांटेज पढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वेदर कंडीशंस खराब है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। डिसएडवांटेज और देख लेते हैं दोस्तों। इट डज नॉट वर्क इन बैड वेदर। इट डज नॉट वर्क इन बैड वेदर। दोस्तों खराब मौसम में ये क्या करता है दोस्तों, काम नहीं करता। like thunderstorm। थंडरस्टॉर्म में दोस्तों ये काम नहीं करता। दूसरी चीज़, जो डेटा हम लोग इसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं वो सिक्योर नहीं होता। अगर कोई और इंसान उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है तो दोस्तों वो इजीली इनकी कन्वर्सेशन को सुन सकता है। सो डेटा ट्रांसमिशन
डेटा ट्रांसमिशन is not secured. सिक्योर्ड। तो दोस्तों ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। हमने पढ़ा कि इस तरह से दोस्तों अगर जब भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं तो वो सिक्योर नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज माइक्रोवेव्स। अभी तक दोस्तों हमने इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एंड थर्ड पर हम आ गए हैं दैट इज माइक्रोवेव्स, दैट इज नेक्स्ट मीडिया फॉर द वायरलेस ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों माइक्रोवेव्स की अगर बात कर ली जाए, जब यहाँ ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है या ट्रांसमिशन हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन को लेकर कहीं भी फ्रीली रोम कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, हमें किसी वायर की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमारा फ़ोन जो है दोस्तों वायरलेस कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये टावर है, ये हमने सेकंड टावर एज्यूम कर लिया, इस पर मान लेते हैं ये इधर भी और इधर भी। ठीक इसी तरह दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कोई मोबाइल फोन यहां पर है, हमने मान लिया कोई फ़ोन यहाँ पर है। तो दोस्तों हर एक टावर की अपनी रेंज होती है, जैसे इसकी इतनी रेंज है, इसकी इतनी रेंज है एंड इसकी इतनी रेंज है। तो दोस्तों ये अपनी अपनी रेंज में आने वाले मोबाइल को कवर करते हैं। तो हमारा मोबाइल जो है वो वायरलेसली या हम बोल सकते हैं माइक्रोवेव की हेल्प से इस टावर से जुड़ा होता है। मान लीजिए इसको हम डिवाइस को ए नाम देते हैं और यहाँ पर एक और मोबाइल डिवाइस है, इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो अगर मान लीजिए ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम फ़ोन डायल करते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है इस वाले टावर से, इसको BTS बोला जाता है दोस्तों, बेस ट्रांसमिशन साइट। तो दोस्तों यहाँ से जो सिग्नल है वो नेक्स्ट टावर के पास जाता है, नेक्स्ट टावर इसके पास भेजेगा और ये इसे यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मोबाइल टावर्स या मोबाइल काम करते हैं हमारे। तो दोस्तों अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की, तो ये जो टाइप का ट्रांसमिशन हो रहा है दोस्तों ये वायरलेस हो रहा है, किसी तरह की वायर इसमें यूज़ नहीं की जा रही है। तो इस तरीके की ट्रांसमिशन में जो वेव्स यूज़ की जाती है उनको बोला जाता है दोस्तों माइक्रोवेव्स, या इसको हम एक नाम और से बोल सकते हैं दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या कुछ होता है। आई होप आपने डायग्राम को नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ और एस्पेक्ट भी देख लेते हैं हम कि इससे और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि इस तरह के जो डाटा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो उससे हम कितने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो दोस्तों उसकी रेंज जो होती है दैट इज 16 Gbps। सो द डाटा ट्रांसमिशन rate through this medium through these type of medium is 16 Gbps, 16 Gbps, that is 16 gigabytes per second।
अब दोस्तों जो ये इस टाइप का डेटा है वो अगर ट्रांसमिट की बात करें तो दोस्तों इसमें चैनल स्पेस होता है, यानी कि एयर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। सो द डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस। तो दोस्तों इस तरह इसमें जो डेटा होता है हम लोग ट्रांसमिट करते हैं थ्रू स्पेस, और जो ये डेटा होता है दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती है। दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो दोस्तों ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती है। अब हमने अभी जब इंफ्रारेड पढ़ा दोस्तों, और दूसरे उनमें हमने इंफ्रारेड में पढ़ा, तो हमने एक चीज़ नोट की उसमें दोस्तों कि इंफ्रारेड किसी वॉल्स को या ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रोवेव्स जो होती है दोस्तों उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दे कैन ईजिली क्रॉस द बिल्डिंग और द ऑब्स्टेकल। तो दोस्तों ये किसी ऑब्स्टेकल को भी ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट, दीज वेव्स कैन पास ऑब्स्टेकल्स these waves pass obstacles like building, walls एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये ऑब्स्टेकल्स या बिल्डिंग को क्या कर सकती है, पास कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सिग्नल को एक टावर जो है रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उसके लिए हम लोग एक टावर को यूज करते हैं, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बनाया। सो फॉर अ टावर at a tower is placed at high for the transmission and reception of the signal। एक हाइट पर दोस्तों हम एक टावर को प्लेस कर देते हैं और उस पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों हम लोग माउंट कर देते हैं, और वही जो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के काम में आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों एक कमी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो एक स्फीयर की तरह है, एक गोले की तरह है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ फ्लैट नहीं है, तो मान लीजिए अब एक टावर यहाँ पर बना दिया हमने, तो दोस्तों वो उसकी जो रेंज है वो यहीं तक आ सकती है। तो इसके बाद जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, तो उसके लिए दोस्तों हमें मल्टीपल टावर्स लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब इसका सिग्नल यहाँ तक आ सकता है, इतनी रेंज को ये कवर करेगा, इतनी रेंज को ये कवर, यानी इसके बाद यहाँ पर इसकी यहाँ, उसके बाद से फिर हमें वो टावर लगाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से ये अपनी रेंज को कवर करते हैं, यानी कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसमिट कराना है तो मल्टीपल टावर्स यूज करने पड़ते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। और दोस्तों इसमें एक चीज और भी है, इसका जो रिसीवर है, अगर मान लीजिए इसका ट्रांसमीटर है TX, इसका RX है, ये एक दूसरे के सामने होने चाहिए दोस्तों, तभी डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाएंगे। इसलिए हमें इस तरह से डिस्टेंस से टावर को स्टैब्लिश करना पड़ता है ताकि इनके जो एंटीनाज है वो एक दूसरे के अपोजिट रहें।
तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं दोस्तों।